नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 8C। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब आपने एक्सरसाइज 8A को अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, समझा होगा। ठीक है, अगर आपने इस एक्सरसाइज का सलूशन आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप इस वीडियो को देखना। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ इससे पहले हमने कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया तभी आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया, जो दिया गया पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 3x² प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या है हमें, देखिए इसकी और x² के गुणांक में जो भी दिया गया होगा गुणा करनी है हमें सबसे पहले। तो यहाँ पर 8 और 3 दिया गया है, तो 8 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 3 24। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले आपको यही करना है, जो भी यहाँ संख्या दी गई होगी उसकी और यहाँ पर जो भी सबसे बड़ी घात होगी उसके साथ, उसके गुणांक के साथ जब हम गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा तो उसे हमें किस प्रकार सोचना है। यहाँ पर जो अंदर में दिया गया जैसे 10x दिया गया है तो 10 यानी कि क्या करें कि गुणा करें तो 24 आ जाए, यानी कि a प्लस b करें तो 10 आए, यानी कि अगर ए बी करेंगे तो 24 आए। ठीक है, ए और बी यानी कि ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी, अगर गुणा करें तो 24 आए और जोड़े तो 10 आए। ऐसे मैंने क्यों कहा, देखिए यहाँ पर देखिए उस संख्या से पहले अगर यहाँ पर धनात्मक का चिन्ह दिया गया तो हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया तो हम घटाएंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिन्हें जोड़े तो 10 आ जाए और गुणा करें आपस में तो 24 आ जाए, क्योंकि 8 और 3 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ये पैटर्न अगर आप पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 24 के गुणनखंड करेंगे। उसके लिए तो करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या है 24 के गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणनखंड आए। अब आपको यहाँ पर सोचना है इन गुणनखंडों में कि ऐसी दो संख्याएं बनाएं कि जोड़े तो 10 आ जाए और गुणा करें तो कितना है 24। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए सोचते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और प्लस 2 तिया 6, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4 और गुणे 2 तिया 6, 4 गुणे 6 इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर हम ए की जगह पर 4 ले लें और बी की जगह पर 6 ले लें तो ए प्लस बी करेंगे यानी कि 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है, और ए बी करेंगे यानी कि 4 गुणे 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 24, यानी कि वो दो संख्याएं क्या होंगी 4 और 6 होंगी। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है, 3x² दिया गया था उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 10x दिया गया तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 6 और x इंटू में, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3x² प्लस 4 और x की गुणा होगी तो 4x और 6 और x की गुणा होगी तो प्लस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3x दिया गया जबकि यहाँ पर 4x दिया गया, तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3x प्लस 4, यहाँ पर एक x था तो एक x बाहर चला जाएगा, प्लस यहाँ पर x है जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पर 6 यहाँ पर 8, दोनों सम संख्या है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जबकि x यहाँ पर एक ही बार दिया गया तो x कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 2 3 6 और x एक बार, प्लस 2 चक्कू 8 बराबर में 0 दिया गया। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे 3x प्लस 4 यहाँ भी और 3x प्लस 4 यहाँ भी, यानी कि 2 बार लिखा गया तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और जो बचेगा उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको पता है यहाँ पर आपको x के मान निकालने, तो उसके लिए एक बार हम इस शून्य के बराबर करेंगे और दूसरी बार इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0, तो आपको पता है प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x के साथ 3 गुणे में तो पक्षांतर करने पर भाग में। इतनी बात क्लियर। तो x का मान एक तो आ जाएगा -4/3 और दूसरा मान निकालेंगे तो इससे x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा -2। तो आपके ये दो उत्तर आ रहे होंगे, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो दिया गया पहले उसे हम नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर गुणनखंड तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो करना है क्या, एक बार 2x - 3 बराबर 0 करना है
और उसके बाद एक बार इसके बराबर 0 करना है, तो इसके बराबर 0 कर लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर ये माइनस का 3 पचांतर करने पर प्लस का 3, 2 यहाँ पर गुणे में है x के साथ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये गुणे में था तो भाग करेगा, तो x का मान एक तो ये आ जाएगा 3/2 और दूसरा x + 2 बराबर अब हम 0 करेंगे क्योंकि गुणे में है ना, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। तो x बराबर कितना आएगा, ये प्लस का 2 पचांतर करने पर -2, तो ये x के 2 मान आ जाएंगे जो आपको ज्ञात करना था। सेम पैटर्न पर आप तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कैसे दिया गया, x ब्रैकेट x - 4 बराबर 0, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार x बराबर 0 करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर 0 करेंगे तो कोई भी संख्या दी नहीं गई, तो x बराबर 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। और x - 4 बराबर जब 0 करेंगे तो आपको पता है ये माइनस का 4 पक्षांतर करने पर प्लस का 4 हो जाएगा, तो आपके x के 2 मान निकल आएंगे, x बराबर 0 और x बराबर 4, ठीक है। ये 2 मान आपको ज्ञात करने थे। सेम पैटर्न पर आपको चौथा क्वेश्चन कवर करना है। चौथा क्वेश्चन ये लास्ट वन क्वेश्चन होगा और बाकी के क्वेश्चन आप सभी को सेम पैटर्न पर कवर करने, क्योंकि सभी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। x² + 7x बराबर 44, ठीक है, ये दिया गया है। तो x² प्लस का 7x और आपको पता है 44 को इधर लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और बराबर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। अब आपको मैंने पीछे अभी बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि ये गुणांक जो भी संख्या दी गई होती है उसकी गुणा हम सबसे बड़ी घात वाले जो भी अचर दिया गया था उसके गुणांक से करते हैं। जहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 44 और 1 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 44 आएगा। अब आपको सोचना है कुछ इस तरीके से, गुणा करने के बाद आपको देखना है उससे पहले चिन्ह किसका है, माइनस का है चिन्ह, तो जो भी संख्या होगी आपको घटाकर ही लिखना होगा ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पर 7 दिया गया है तो क्या घटाएं कि 7 आ जाए और किससे गुणा करें तो 44 आ जाए, तो उसके लिए जो भी गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी सबसे पहले हम उसके करेंगे गुणन करनी। इतनी बात क्लियर है, करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 11 1 कम 11, क्योंकि 11 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो आपको 44 के गुणनफल क्या मिले, 2 × 2 × 11, ठीक है। अब आपको सोचना है कुछ इस तरीके से कि 44 से गुणा करने पर 44 मिल जाए हमें संख्या, और घटाएं तो देखिए चिन्ह घटाने का, तो क्या घटाएं कि 7 आ जाए ब्रैकेट में, यानी कि इसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 × 11। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 11 चौक 44 भी होगा और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 भी आएगा, यानी कि हमें वो संख्या मिल चुकी है जो हमें यहाँ पर पैटर्न अपनाना है, ठीक है। तो करते हैं x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं, 11 - 7 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 11 - 4 होगा तो 7 ही, और x - 44 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे और भी इसे, x² प्लस 11 और x की गुणा होगी तो 11x -4 और x की गुणा होगी तो माइनस का 4x और माइनस का 44 बराबर 0। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर x² दिया गया, यहाँ पर x दिया गया, कोई भी संख्या तो कॉमन मिल नहीं रही, तो हमें x को ही कॉमन लेना होगा, तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1x बचेगा और प्लस का यहाँ पर 11, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर x दिया गया जबकि कोई भी अक्षर यहाँ पर नहीं दिया गया, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक बार x, माइनस की संख्या हम बाहर ले रहे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का बाहर चला जाएगा तो प्लस का होगा, और 4 × 4 4 × 4 यानी कि x + 11 आएगा बराबर 0। अब हमें करना क्या है, देखिए x + 11 और x + 11 यहाँ पर 2 बार दिया गया, जबकि हम इसे अब कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x - 4। तो अब आपको पता है जो भी 2 बार अंक लिखा होता है या ब्रैकेट में उसे हम एक बार लिखते हैं, तो x + 11 को एक बार लिखेंगे और ब्रैकेट में x - 4 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है। अब हमें x के मान ज्ञात करने, तो एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और दूसरी बार इसके बराबर 0, तो हमें x के मान 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं x + 11 बराबर 0, तो आपको पता है x यहाँ पर 11 यहाँ पर प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का 11 मिल जाएगा, तो एक तो मान ये आपको मिल जाएगा और सेकेंड मान आपको क्या मिलेगा, x - 4 बराबर 0 रखने पर मिल जाएगा। करेंगे क्या, x बराबर क्या होगा, ये माइनस की संख्या पक्षांतर करने पर प्लस की हो जाएगी, तो आपको x के 2 मान मिल गए, -11 और प्लस का 4, यही आपको ज्ञात करना था। सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चंस हो गए। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता है ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।